नमो नमः, नमस्कार। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम के जो सामान्य परिचय से जो प्रश्न बनते हैं उस पर हम विचार करेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो नए जुड़े हैं कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। और जो पुराने हैं जो देख रहे हैं कृपया करके आप भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। महाकवि कालिदास किस भाषा के महान कवि थे? तो संस्कृत के महान कवि थे, ये तो स्वाभाविक है, सभी जानते हैं। ठीक है। कालिदास को किस उपाधि से सम्मानित किया जाता है? तो कालिदास को कवि कुलगुरु और भारत का शेक्सपियर के भी नाम से जाना जाता है, अर्थात इनको उपाधि मिली थी शेक्सपियर। ठीक है, आता है प्रश्न आता है कि शेक्सपियर किस कवि को कहते हैं या किसे उपाधि मिली है। नेक्स्ट है विक्रमादित्य। कालिदास किस राजा के दरबार से संबंधित माने जाते हैं? तो ये विक्रमादित्य के राजा के दरबार से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि कालिदास का काल किस शताब्दी में माना जाता है? अब देखो यहाँ पे जो काल है, जो मत है, वो अलग अलग विद्वानों का, अलग अलग जो हमारे प्राचीन जो कवि लोग हुए हैं उन्होंने अलग अलग मत दिए हैं। मतलब मत में भी क्या है, समानता ही नहीं है, मत में भी भेद है। तो इस कारण से यहाँ पे जो मैंने दिया है हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो सकती है, गलत हो सकता है। तो मैं आपको तीन देता हूँ। एक तो प्रथम शताब्दी आता है, ठीक, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। ठीक है, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, ये ज़्यादातर इसको कवि लोग मानते हैं। और बहुत सारे क्या मानते हैं, चौथी या पाँचवीं शताब्दी भी मानते हैं। ठीक है। तो ये जो ईसा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, इसको ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादातर मानते हैं। परीक्षा में भी यही पूछा गया है। इसको मैं लिखना भूल गया हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे देना हूँ आपको। ठीक है। आगे देखिए कि कालिदास का जन्म स्थान किसे माना जाता है? तो उज्जैन परंपरागत मानते हैं। देखो वैसे तो इन्हें काश्मीरी भी मानते हैं, कोई दाक्षिण्य भी मानते हैं, और ज़्यादातर उज्जैनी इन्हें मानते हैं कि उज्जैनी के रहने वाले थे कालिदास जी। ठीक है। कालिदास की प्रसिद्ध रचना क्या है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास लगी हुई है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये प्रसिद्ध भी रचना है जिससे कालिदास जी की कीर्ति फैली। और उन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं, अभी तो अन्य देशों में भी उनकी जो ये कालिदास, ये अभिज्ञान शाकुंतलम जो रचना है उसे पहचान मिली। और साथ ही साथ कालिदास को दुनिया भर में जानने लगे कि हाँ, कि भारत में भी एक ऐसे शेक्सपियर है जिनकी रचना अद्वितीय है। ठीक है। जब कवियों की गणना हुई तब कहते हैं कि कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः। ठीक है। जब कवियों की गणनाएं हुई तो कनिष्ठिका में कालिदास का नाम है, तत्पश्चात किसी का आया ही नहीं। तो अनामिका बभू बोलते नहीं है कि वो अनामिका के मतलब कनिष्ठिका में तो कालिदास का नाम आ गया, लेकिन उसके बाद किसी कवि का नहीं आया उनके समतुल्य। वैसे तो कवि बहुत हुए हैं, महाकवि बहुत हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से, जिस सौंदर्य से कालिदास ने अपनी रचना लिखी अभिज्ञान शाकुंतलम, इस प्रकार की रचना बहुत कम महाकवियों ने लिखी है। ठीक है। आगे कहा है कि मेघदूत किस प्रकार का काव्य है? तो ये खंड काव्य है। मेघदूत से भी प्रश्न बनते हैं। तो मेघदूत दो भागों में बटा हुआ है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसको खंड काव्य कहते हैं, दूत काव्य कहते हैं, गीति काव्य भी कहते हैं। ठीक है।
संदेश काव्य भी कहते हैं इसको। दूत काव्य तो संदेश काव्य हो गया है, गीत काव्य, खंड काव्य। रघुवंश किस प्रकार की रचना है? महाकाव्य है, ठीक है। इसमें कितने 19 सर्ग हैं और जो नायक है वो प्रमुख रूप से राम माने जाते हैं, लेकिन बहुत सारे तो कहते हैं कि दिलीप भी नायक हैं रघुवंश के, या फिर सभी नायक हैं, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम इत्यादि। कुमार संभव का विषय है क्या है? तो शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय जन्म, ठीक है। ये सामान्य में दिया है मैंने कि शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय जन्म। इसमें कितने सर्ग हैं कुमार संभव में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कालिदास की रचनाओं की मुख्य, हाँ एक और जो ये यहाँ पे दिया है मैंने, मेघदूतम। अब देखो यहाँ पे देखिए, मेघदूतम, रघुवंशम और कुमार संभव, ये किस में आते हैं? ये लघुत्रय में आते हैं, ठीक है, लघुत्रयी, ठीक है। ये किस में आते हैं? लघुत्रय में आते हैं, मेघदूतम, रघुवंशम और कुमार संभवम। कालिदास की रचनाओं की मुख्य विशेषता क्या है? तो प्रकृति चित्रण और उपमा अलंकार की विशेषता या उपमा अलंकार की सुंदरता। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम मागे शंति त्रयो गुणः, ठीक है। कि उपमा कालिदासस्य, तो उपमा से प्रसिद्ध, ठीक है, जिनकी रचनाएं हैं वो कौन है? कालिदास हैं। उपमा कालिदास से का क्या अर्थ है? कि कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अपनी रचनाओं में कालिदास ने उपमा अलंकार का प्रयोग ज़्यादा किया है। और इनका जो प्रसिद्ध छंद है वो आर्य और उपजाति छंद, ये दो मेरे को ऐसे लग रहा है, ये दो आते हैं इनके, आर्य छंद का प्रयोग और उपजाति। वैसे तो और भी छंदों का प्रयोग किया है इन्होंने। कालिदास के कितने नाटक प्रसिद्ध हैं? तो 3 नाटक प्रसिद्ध हैं। अब इन 3 नाटकों को देखो, मैंने जो ट्रिक बनाई है वो है आम विक्रेता। आम विक्रेता, ठीक है। आम विक्रेता में ही 3 नाटक आ जाते हैं ये, ठीक है। आम विक्रेता में 3 नाटक आ जाते हैं ये, जिसको यदि नहीं होगा तो याद वो इस प्रकार से कर सकता, आम विक्रेता। कालिदास के नाटकों के नाम क्या है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। लेकिन यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ मैंने क्या, ये ऐसे में लिखा है, मैंने प्रसिद्ध के तौर में ऐसे लिखा है। लेकिन यदि प्रथम रचना मानी जाए तो प्रथम नाटक कौन सा है? तो आपका ये मालविकाग्नि आ जाएगा, मालविकाग्निमित्रम। उसके बाद विक्रमोर्वशीयम, उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। इस प्रकार से नाटक क्रम में यदि प्रथम नाटक कौन सा है, द्वितीय नाटक कौन सा है, तृतीय नाटक कौन सा होगा? तो प्रथम नाटक आपका क्या होना चाहिए? आपका ये मालविकाग्निमित्रम प्रथम हो जाएगा, विक्रमोर्वशीयम द्वितीय हो जाएगा, और अंतिम क्या हो जाएगा आपका? अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलिए। कालिदास के कितने महाकाव्य हैं? 2 महाकाव्य हैं, ये सभी को पता है, रघुवंश और कुमार संभव। कालिदास के महाकाव्यों के नाम क्या है? ये आगे है नाम है। मेघदूत में संदेश वाहक कौन है? तो मेघ हैं, ठीक है। नायक कौन है? यक्ष है, ठीक है, जिसको ये विशालाक्षी तो पत्नी हो गई, और हेममाली, ठीक है। हेममाली कौन है? नायक है। कालिदास को किस सम्राट के नवरत्नों में गिना गया है? तो विक्रमादित्य के नवरत्नों में गिना गया है। कालिदास की भाषा की मुख्य विशेषता क्या है? तो सरल, मधुर और अलंकार युक्त। कालिदास की रचनाओं में किसका सुंदर वर्णन किया गया है? तो प्रकृति और प्रेम का, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रकृति और प्रेम का बहुत ही सुंदर तरीके से, ऐसा कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। कालिदास भारतीय साहित्य में किस युग के
प्रमुख कवि हैं तो शास्त्रीय युग के। अभिज्ञान शाकुंतलम, देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है। नायक दुष्यंत है, नायिका शकुंतला है। ठीक है, ये विक्रमोर्वशीयम क्यों आ गए यहाँ पे? अच्छा ठीक है ठीक है, नाटकों के उसमें है, 3 नाटकों के बारे में। तो अभिज्ञान शकुंतलम में 7 अंक है, नायक दुष्यंत है और नायिका शकुंतला है। ठीक है, उसके बाद विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशी में अंक कितने हैं? 5 अंक है। नायक पुरूरवा है, नायिका उर्वशी है। ठीक है, पुरूरवा उर्वशी, विक्रमोर्वशीयम। नेक्स्ट है मालविकाग्निमित्रम। इसमें भी कितने हैं? 5 अंक है। नायक अग्निमित्र है और नायिका मालविकाग्नि है। तो दोनों में क्या है? 5-5 अंक है और अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। ठीक है, तो ये आपका सामान्य परिचय था कालिदास जी का। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट अभिज्ञान शाकुंतलम के सामान्य परिचय में। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कालिदास है, ये सभी को पता है। यहाँ पे उत्तर नहीं लिखा क्या? कालिदास। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम किस प्रकार की रचना है? तो नाटक है ये, 7 अंक है, ये भी आपको पता है। हाँ, इस नाटक का नायक है कौन है? दुष्यंत है, जो क्या है? धीरोदात्त प्रकृति का है। और इस नाटक की नायिका है शकुंतला, वो किस प्रकृति की है? तो मुग्धा प्रकृति की नायिका है। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये यहाँ पे नहीं दिया। हाँ, ये आपके महाभारत के आदि पर्व, ठीक है, महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। और साथ ही ये दूसरा भी है एक, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा उसके बारे में, पद्म पुराण के स्वर्ग खंड से भी लिया गया है। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड से भी इस कथा को लिया गया है। तो महाभारत के आदि पर्व से और पद्म पुराण के स्वर्ग खंड से। ठीक है, फिर भी मैं एक बार इसको चेक करके आपको बताऊंगा। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का मुख्य रस कौन सा है? तो श्रृंगार रस है। इस नाटक में प्रमुख आश्रम कौन सा है? तो कर्णव आश्रम है और मारीच आश्रम है। कर्णाश्रम किस नदी में है? ठीक है, ये कमेंट में बताइएगा कि कर्णाश्रम किस नदी में है। ठीक है, और वर्तमान समय में उसका नाम क्या है, ये बताना है आपको। शकुंतला के पिता कौन है? शकुंतला के पिता कौन है? माता कौन है? ठीक है, ये बताना है आपको, इसलिए छोड़ रखा है यहाँ पे। विश्वामित्र माता और उनके बारे में कमेंट में बताना है। शकुंतला का पालन पोषण किसने किया? तो कर्णव जी ने किया। ठीक है, अभिज्ञान शब्द का क्या अर्थ है? तो पहचान, अंगूठी द्वारा पहचान। अच्छा, ये एक प्रश्न और भी है कि शकुंतला जब बचपन में वन में कर्णव को मिली तो उसके समय में कौन सा पक्षी था? शकुंतला की देख रेख के लिए वहाँ पे एक पक्षी रहता है, वह कौन सा पक्षी था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस नाटक में दुष्यंत शकुंतला को क्या देता है? अंगूठी देता है, पहचान, ठीक है, चिन्ह रूप में। दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को क्या शाप दिया? क्यों शाप दिया? ठीक है, क्यों शाप दिया? तो ध्यान ना देने के कारण। ये और ये घटना किस में है, किस अंक में है, ये कमेंट करके बताइएगा। कुछ प्रश्न आपके लिए भी छोड़ रहा हूं मैं। इस नाटक में अंगूठी किसके द्वारा मिलती है? तो मछुआरे, ठीक है, धीवर। अच्छा, ये धीवर वर्णन किस अंक में आता है?
ठीक है, ये बताना है आपको। धीवर वर्णन किस अंक में आता है? अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा अलंकार प्रमुख है? तो उपमा अलंकार प्रमुख है। इस नाटक की भाषा कैसी है? सरल, मधुर और काव्यमयी भाषा है अभिज्ञान शाकुंतलम की। ठीक है, भाषा कैसी है? तो कहा है सरल, मधुर और काव्यमय। अभिज्ञान शाकुंतलम का विषय क्या है? प्रेम विरह, वे प्रेम और विरह है। तो वैसे मैंने इसको तीन उसमें भाग इसको बांटा है, तीन में अपने तरफ के मतलब अपने तरीके से तीन भागों में। पहले मिलन होता है, मिलन, फिर जुदा, ठीक है, मिलन, जुदा, पुनर्मिलन, मिलन, जुदा और पुनः मिलन। ये मेरा वो है, ये मैंने बनाया है इसका। अब इसी में क्या है, इनके 7 अंकों का वो है, ठीक है, इन 7 अंकों को बांटा हुआ है इसी में। तो 7 अंकों के बिना किताब देखे, बिना अपने प्रश्नोत्तरी जो नोटबुक है आपके, उसके बिना देखे आपको क्या करना है, कमेंट में उन 7 अंकों के नाम लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में आया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम का तृतीय अंक कौन सा है, 5वां अंक कौन सा है। प्रमुख रूप से 5वां अंक पूछा जाता है, 5वां अंक और 6वां अंक पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके लिए भी ये एक होमवर्क समझ लीजिए आपके लिए। ठीक है, ये होमवर्क हो जाएगा आपके लिए। ऐसे आगे चलिए। इस नाटक का अंत कैसा होता है? तो सुखांत से होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व में क्यों प्रसिद्ध है, क्यों विख्यात है? तो श्रेष्ठ नाटक और सुंदर प्रकृति वर्णन के कारण। श्रेष्ठ नाटक और सुंदर प्रकृति वर्णन के कारण। देखो, प्रकृति का वर्णन तो है ही, लेकिन यदि मैं कहूँ तो उसमें जो सामाजिक की इस प्रकार की भावनाओं को लेकर यह ग्रंथ की रचना की है कि जिसमें पिता का प्रेम और पुत्री का जाना, ठीक है, कि जो पिता है वो अपनी जो पुत्री है उसकी देखभाल, उसे 18-19 वर्ष तक पालकर किसी पर पुरुष को सौंपता है। तो उस अगाध प्रेम की जो छवि है, वो छवि को कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में कलम के माध्यम से लिखा है। तो मेरे को लगता है उस कारण से ये क्या है, विश्व में प्रसिद्ध है। प्रथम अंक में नायक दुष्यंत कहाँ जाते हैं? तो शिकार के लिए वन जाते हैं। प्रथम अंक, यहाँ से प्रथम अंक का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो दुष्यंत कहाँ जाते हैं? शिकार के लिए वन जाते हैं। दुष्यंत किस आश्रम में पहुँचते हैं? तो कर्णव आश्रम में पहुँचते हैं। कर्णव आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? ये कमेंट में बताना है आपको। प्रथम अंक में दुष्यंत किसे देखते हैं? तो शकुंतला को देखते हैं। ठीक है, आश्रम में जाकर वो शकुंतला को देखते हैं। शकुंतला किन सखियों के साथ होती है? तो अनुसुईया और प्रियंवदा। अब इसमें भी एक प्रश्न बनता है कि शकुंतला की प्रियतम सखी कौन सी है, प्रियतमा सखी कौन सी है? ठीक है, शकुंतला की प्रियतमा सखी कौन सी है, कमेंट में बताना है आपको। जो जो मैं कमेंट में बोल रहा हूँ वो कीजिए। मैं आपके जो कमेंट रहते हैं वो उसमें मैं लिखता भी हूँ। ठीक है, प्रथम अंक का मुख्य विषय क्या है? तो प्रथम है मिलन अंक है, इसको कहते हैं प्रथम अंक मिलन। मतलब ये कहा है मिलन, लेकिन ये प्रथम अंक का नाम नहीं है। ठीक है, इसमें मिलन होता है, एक दूसरे को देखते हैं पहली बार, प्रथम बार, ऐसा है।
द्वितीय अंक में दुष्यंत किस वेश में रहते हैं? तो ब्राह्मण वेश में। ये देखना पड़ेगा मेरे को ये। तो बस ये द्वितीय अंक में दुष्यंत किस वेश में रहते हैं, इसको अभी मत मतलब देख कर मैं बताऊंगा। यदि किसी को पता है इस प्रश्न का जवाब तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसको मेरे को देखना पड़ेगा कि ये ब्राह्मण वेश में थे कि किसी अन्य वेश में। चलिए, तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा। और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम चैनल संकल्प पथ से, और एक संकल्प पथ से ग्रुप चैनल भी ग्रुप बनाया है टेलीग्राम में, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। उसमें हम प्रतिदिन प्रश्नोत्तरों की प्रश्नोत्तर उसमें देते हैं, 20-20 प्रश्न डेली। वहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलते हैं जिन्हें आपको हल करना पड़ता है, ठीक है। अभ्यास वहाँ पे प्रतिदिन अभ्यास होता रहता है। तो आप मेरे उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं।